दोस्तों जैसा कि इस टाइम पे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो ऐसे मार्केट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। यानी कि जब ज्यादातर स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट टर्म रीजंस की वजह से अपने ऑल टाइम हाई से डाउन साइड ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि अगर किसी स्टॉक में करेक्शन होता है दैट मीन्स वो स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से डाउन साइड मिल रहा है तो हमारे लिए उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन हमें एनालिसिस करते वक्त ये भी चेक करना है कि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं और कंपनी ग्रोथ के लिए एफर्ट्स क्या कर रही है। तो आज की वीडियो में हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छा है और कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमारा ज्यादातर फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस में। तो इस वीडियो में भी हम कंपनी के रिसेंट डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, लेकिन ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है राइट्स लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आती है। कंपनी 1974 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। ये कंपनी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज की कॉन्सेप्ट से लेकर कमीशनिंग तक की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि कंपनी इंडिया एंड अब्रॉड में रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रोपवेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड इनलैंड वाटरवेज सेक्टर में एज ए कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। और इसके अलावा कंपनी थर्ड पार्टी के लिए इंस्पेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, लीजिंग, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवेज वर्कशॉप प्रोजेक्ट्स, डबलिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन टर्नकी बेसिस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो कंसल्टेंसी से 53%, टर्नकी से 37%, लीजिंग से 6% और एक्सपोर्ट से 4% रेवेन्यू आता है। कंपनी के पास 5529 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है, जो कि आप सेगमेंट वाइज ऑर्डर देख सकते हैं, जिसमें आपको 100 करोड़ रुपए REMC लिमिटेड का दिख रहा होगा। तो अगर आपको REMC लिमिटेड के बारे में नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि ये राइट्स लिमिटेड की सब्सिडियरी है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड पावर एंड सोलर पावर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है रेलवेज के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करना। देखिए, इंडियन रेलवे का एम है 2030 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन विथ नेट जीरो कार्बन एमिशन, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू करने का है, जो कि 2290 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का रेलवेज के लिए टाई अप हुआ है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि REMC लिमिटेड मार्केट में सेपरेट लिस्ट नहीं है। कंपनी में कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो जिसका इम्पैक्ट राइट्स लिमिटेड के स्टॉक में होगा। और वैसे भी राइट्स लिमिटेड ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, यानी कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में फोकस कर रही है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट इस सेक्टर में और ज्यादा स्पेंड करेगी, जिससे कंपनी को और ज्यादा ऑर्डर्स मिलने के चांसेस हैं। कंपनी में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कंपनी ने एक न्यू वर्टिकल लॉन्च किया है, जिसमें ये ऐसी कंपनीज को कंसल्टेंसी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी जो इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल फ्यूल बेस्ड मोबिलिटी ऑपरेशंस, यानी कि वो कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल्स और बायोफ्यूल, इथेनॉल से चलने वाले व्हीकल्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1.26% का डी ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 2% का ग्रोथ हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2014 से 2023 तक कभी भी 26% से कम नहीं हुआ है, जिससे सेल्स में भले ही डी ग्रोथ देखने को मिला हो, लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 2.03% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ -4.16% है, जो कि बहुत कम है। इसका स्टॉक पी इसका इंडस्ट्री पी से कम है, यानी कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर केवल 4.79 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि कंपनी के पास 2341 करोड़ रुपए का रिजर्व अवेलेबल है, जिससे आप इसे डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। इसमें एक और भी अच्छी बात यह है कि कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, जिसका डिविडेंड यील्ड 4.31% है, जो कि कंपनी ने इस साल यानी कि 2023 में 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 72.20% है, FIS के होल्डिंग 3.98%, जो कि FIS कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं, और DIS ने होल्डिंग डिक्रीज किया है, लेकिन फिर भी DIS के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, और पब्लिक की होल्डिंग 11.10% है। तो अभी ये 476 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई 584 है।
तो हमारा जो सेकंड स्टॉक है उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक आईटी कंपनी है जो कि ये सभी टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, ब्लॉकचेन, क्लाउड सिक्योरिटी एंड मेटावर्स एक्सेट्रा और सर्विसेज जैसे एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, अजाइल एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये सभी इंडस्ट्रीज जैसे हाईटेक, एजुकेशन, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल, रिटेल, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस एक्सेट्रा के लिए ऑफर करती है। इसके जियोग्राफी वाइज रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो सबसे ज्यादा यूएसए से रेवेन्यू आता है जो कि 68.1% है, फिर उसके बाद इंडिया से 15.6%, यूरोप से 9.7% आता है और बाकी का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आता है जो कि 6.6% है। डिजिटल सेगमेंट वाइज और वर्टिकल सेगमेंट वाइज रेवेन्यू स्प्लिट वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। कंपनी के 3 to 4 डिजिटल एक्विजिशंस अभी पेंडिंग पे है जो कि कंपनी का कहना है कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में कंप्लीट हो सकते हैं, जिससे कंपनी का जो टारगेट है 2031 तक रेवेन्यू को इंक्रीज करके $1 बिलियन करने का, तो कंपनी को इन एक्विजिशन से बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 28.93% का ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट में 16% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 24% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 36.8% है जो कि बहुत अच्छा है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 है। इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से अधिक है, यानी कि स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, लेकिन स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है जिसका ऑल टाइम हाई 1580 है। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है जिसका नाम है आर्केन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया में लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर है जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्ट, ब्रोमीन एंड सल्फेट ऑफ पोटेश प्रोड्यूस करती है। ब्रोमीन का यूज इनिशियल लेवल मटेरियल्स के रूप में किया जाता है जिसका यूज फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, एडिटिव्स, ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी स्टोरेज बैटरीज में किया जाता है। तो ये सभी अपने में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। और इंडस्ट्रियल सॉल्ट का यूज सोडियम कार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन एंड ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा में रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो कंपनी न्यू ब्रोमीन डेरिवेटिव्स प्लांट सेटअप कर रही है जिसका कॉस्ट 250 करोड़ रुपए है जो कि एक्सपेक्टेड है कि फिस्कल ईयर 24 के एंड तक ऑपरेशनल हो सकता है, जिसकी कैपेसिटी 28,000 मैट्रिक टन पर एनम रहेगा, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 27.48% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में 103% का ग्रोथ हुआ है, जो कि इसका रीजन है इसके अदर इनकम में ग्रोथ हुआ है। और इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है, जो कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 44% है। इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 33.3% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 133% है। इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से कम है, यानी कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर केवल 64.4 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि रिजर्व्स 1545 करोड़ रुपए है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है, यानी कि इसमें डेट फेलियर की प्रॉब्लम नहीं है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मेजॉरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। तो अभी ये 622 पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई 731 है। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से कुछ टाइम पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 750 का टारगेट दिया है। तो ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो खुद से अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।